बोलो दुर्गा माता की जय होवे। जय जय दुर्गा मैया की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल से गुप्त नवरात्रियों का देवी भागवत श्री दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें सेनापतियों सहित हम आज महिषासुर का वध करेंगे। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लगा और बोला आगे बढ़ा। क्या बोला? वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से उसने बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी सारी भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहों पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चढ़ाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसी से राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हो गया। तब उसने शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ खूब जोर लगा करके बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से धरती पर पृथ्वी पर आकर गिर पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए उड़ने लगे, लड़ने लगे, उड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों को मारने से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्का और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्यत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से वाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को भी मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्त्र, उग्रवीर तथा महाअनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होकर देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और गणों को त्रास देने लगा। देवी के जो गण थे उन लोगों को वह कष्ट देने लगा। किन्हीं को तो थुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर किससे खुरों से प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर को भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग के चक्कर को देखकर पृथ्वी शुद्ध होकर के फटने लगी।
उसकी पूंछ से टकरा करके समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों, उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध ने भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका देवी ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी जी ने सूंड काट दी उसकी। तब उस महाजाति ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों को, तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन माता का बारंबार उत्तम मधु का पान करने और आंखें लाल लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा, अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी क्या बोली? दुर्गा माँ बोली कि ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यहाँ तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यह कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर आ गया। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्य की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गान तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो शेरा वाली दुर्गा माता की जय होवे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारमणि मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों भक्तों, अब हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें कि इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करी, क्योंकि उसने महिषासुर का कैसा वध कर दिया। महिषासुर को दोस्तों ये वरदान था कि उसका जरा से भी रक्त नीचे गिरता था तो दूसरा महिष पैदा हो जाता था। महिष माने भैंस, और भैंस कितने प्रकार के रूप ले लेता था। कभी शेर बन रहा था, कभी भैंस बन रहा था, कभी पुरुष बन रहा था, कभी स्त्री बन रहा था। इस प्रकार से देवी ने उसका वध कर दिया। अब देवता द्वारा उनकी प्रशंसा होने लगी, स्तुति होने लगी, देवता लोग उनकी प्रार्थना करने लगे। ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी हम कोई भी अध्याय की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम देवी माता के श्रृंगार का और उनके रूप राशि का वर्णन करते हैं। चतुर्थ अध्याय में देखिए हम क्या करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाली होती है ऐसे पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरते रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करते हैं। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऐसी जया नामनी दुर्गा मैया की जय होवे। अब ऋषि कह रहे हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता सारे प्रणाम करके गर्दन और कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को इस भक्ति पूर्वक हम नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों के कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ
समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली हैं। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से हैं, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से हैं, और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के यहाँ बुद्धि रूप से हैं, सत्पुरुषों से श्रद्धा रूप से हैं, तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए तथा आपके अद्भुत चरित्रों का किस प्रकार से हम वर्णन करें, यानी देवता जिनका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, हम उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। हे देवी माँ, दुर्गा माँ, काली, सरस्वती, चंडी, रक्षा करना हमारी भी। आप तो संपूर्ण जगत की उत्पत्तियों का कारण है। आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्चर्य हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्तता पराग प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब आप ही हैं, आप ही स्वधा हैं, आप ही स्वाहा हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत है, महाव्रत स्वरूप है, जो समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय है, तत्व को भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। आप निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उदीर्त के मनोहर पदों के पद से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। भक्तों, ये सभी देवी देवता महिषासुर के वध करने पर देवी माँ की स्तुति कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अपने करबद्ध हो, आंखें बंद कर अंतःमन में उनका इस रूप का स्मरण करके तो देखिए, साक्षात दिखाई देंगे। क्या कह रहे हैं देवता लोग? हे देवी, जिससे आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हो, समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान हो, आप मेघा शक्ति आप हैं, दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल से एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, वह उससे भी भयंकर बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। भगवान कह रहे हैं, हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपने अपने कोप से नष्ट कर दी है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है, तथा वे अपने हृष्ट पृष्ठ स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल काम करते हैं। उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर भी सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता
और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है, उस जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हुए देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में ही रहने के लिए ही भले ही पाप करते रहे, उस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्गलोक में जाए। ऐसा कौन कह रहा है? सभी देवी देवता मां जगदम्बा की स्तुति कर रहे हैं। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्गलोक में जाए, निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। देखा, माँ का दिल है ना, ममता से भरा हुआ। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज के भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौधिया कर वो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करता है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती है, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके हाथ साथ तुलना की जाए, तथा शत्रुओं को भय देने वाला तथा अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में भीतर केवल नाम ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हमारी रक्षा करें। चंडी की पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी आप अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऐसा कहते हैं तो ऋषि भगवान सुना रहे हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करके हुए सब देवताओं से कहा। क्या कहा? देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका सुमिरन करें, आपको स्मरण करें, आपको याद करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट कष्टों को दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त संपत्ति और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में भी तीन लोकों का हित चाहने वाली जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुनाई। भूपाल कह रहे हैं जो ऋषि, किसको सुना रहे हैं? आपको पता है ना कि सारे राजा सूरत को और उस वैश्य को सुना रहे हैं कि कौन है ये देवी दुर्गा, क्या क्या इसके प्रभाव है, सब सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी हैं। जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। अब
पुनः देवताओं का उपकार करने वाली है देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं इसका तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वणिक मन्वंतरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय, शक्ति माता की जय, सरस्वती माता की जय होवे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।